नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। भाई बहन अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। आखिरकार भाई मनोहर ने अपनी छोटी बहन नीलम से कहा, देख, मेरे कहने और न कहने से कुछ नहीं होता। बापू जो कहेंगे वही मानना होगा। चल, यही ठीक रहेगा। आने दे, बापू को डोट आने वाले ही होंगे। उनके सामने ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन हाँ, उस वक्त मुकर मत जइयो, नीलम प्यार से बोली। मुकरना क्या है, तू मेरी बहन है, कोई गैर थोड़े हैं। मैं अपनी समस्या बताऊंगा और तुम अपनी बात कहना। बापू को जो सही लगेगा हमें कहेंगे, भाई बोला। के बात हो गई। तुम दोनों भाई बहन फिर आपस में बहस करने लगे। पिता सुभाष कश्यप की आवाज बैठक से सुनाई दी। नीलम दौड़कर बापू के लिए एक गिलास पानी लेकर चली गई। गिलास हाथ में पकड़ाती हुई बोली, पानी और ठंडा लाऊं बापू, या इतना ठंडा ठीक है? बापू गिलास हाथ में लेते हुए बोले, ना ना, इतना ही ठंडा ठीक है। अब तू बता, भाई से किस बात पर बहस कर रही थी? जी जी बापू, कुछ नहीं, नीलम हकलाती हुई बोली। इतने में उसका भाई वहां पहुंच गया। बोला, कुछ नहीं कैसे? बापू कह रही है कि 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ने शहर जाएगी। यह सुनते ही पानी पी रहे बापू ठिठक गए। कुछ समय खांसने के बाद बोले, अरे भाई, इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ होना है बापू, लेकिन रोज रोज उसे कॉलेज पहुंचावे और लावे कौन जाएगा? मैं तो उसे ले जाने से रहा। भाई मनोहर कश्यप बोला। अरे लावे पहुंचावे की बात छोड़, मैं सब जानती हूँ। बेटी की पढ़ाई की जिद क्यों है, मनोहर भी जानता है। खुलकर नहीं बोल रहा। कमरे से बाहर निकलती नीलम की माँ कुसुम देवी बोली। माँ को आया देख नीलम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सुभाष अपनी पत्नी से बोले, तुमने उसे नाराज कर दिया। पढ़ना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? बच्ची थोड़े है, सयानी हो गई है, सयानी हो गई है, इसीलिए तो कह रही हूं। मुझे तो इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ उसे? सुभाष बोले। बेटी नाक कटाएगी तब कहना। मोहित के चक्कर में पड़ी हुई है। इस पर इश्क का जुनून सवार हो गया है। कोई ऊंच नीच हो जाए इससे पहले बेटी को संभालो, वरना। कुसुम ने अपने पति को समझाया। हाँ बापू, अम्मा ठीक कह रही है। मोहित से मिलते रहने के लिए ही पढ़ाई का बहाना कर रही है। मनोहर ने भी माँ की बातों को सहमति दी है, ये बात है। मुझे तुम लोगों ने पहले बताया नहीं। बुला तो उसे, अभी तगड़ी डांट लगाता हूं। सुभाष नाराजगी दिखाते हुए बोले। डांट लगाने से क्या होगा? इश्क जादी पर। उसके लिए कोई लड़का देखो और जितनी जल्दी हो उसे घर से विदा करो। ठीक है, कल ही जाता हूं। एक लड़का है हमारे ध्यान में। मनोहर, तुम भी साथ चलना, कल नाश्ता करके ही निकल लेंगे। मेरा नया वाला कुर्ता और पाजामा निकाल लेना। नए कपड़े का शगुन अच्छा होता है। यह बात 11 अप्रैल 2022 की शाम बीत जाने के बाद की थी। नीलम ने अपने बापू, अम्मा और भाई की प्लानिंग सुन ली थी। उसके दिमाग में खलबली मच गई। वह सोच में पड़ गई कि क्या करे क्या नहीं। उन्हें रात का खाना खिलाने के बाद जब खुद खाना खाने बैठी तब रोटी का निवाला गले से नहीं उतर रहा था। हर निवाले के साथ उसकी शादी के रिश्ते की बात दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी। किसी तरह से 2 रोटी खा पाई। पूरी रात करवटें बदलते गुजारी। अगले रोज 12 अप्रैल को सुबह सुबह भाई और बापू तैयार होकर निकल गए थे। अम्मा ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। अम्मा तो खुश थी,
लेकिन नीलम के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। दिल छोटा नहीं करो। बापू तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे। ससुराल अच्छी होगी। यहाँ से भी अच्छी। कुसुम देवी उदास नीलम के दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए बोली। लेकिन अम्मा, लेकिन वेकिन कुछ मत करो। तुम्हारे मन में जो भी है अब उसे हमेशा के लिए निकाल दो। समझो वह बचपन का कच्चा प्यार था। स्कूल का प्यार स्कूल छूटने के साथ ही खत्म समझो। कुसुम बीच में ही टोककर नीलम को समझाने लगी। कैसे भूल जाऊं उसे, वही तो मेरा पहला और अंतिम प्यार है। उसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। नीलम ठुनकने लगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? वह हमारी बिरादरी का भी नहीं है। वह यादव है और हम कश्यप हैं। तुम्हारे प्यार के कारण हमारी गांव समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, इसका जरा भी ख्याल है तुम्हें? कुसुम बोली। तुमने कभी किसी से प्यार किया है जो तुम इसका मतलब जानो? प्यार में जाति नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। दिल। नीलम अब बहस करने के मूड में आ गई थी। तू तो एकदम से बेहया हो गई है, जरा भी शर्म नहीं बची है क्या? कुसुम डांटती हुई बोली। हाँ हाँ, मैं बेशर्म हो गई हूँ। मोहित से प्यार करती हूँ। उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे जो कुछ हो जाए उसे हासिल करके ही रहूंगी। नीलम तेज आवाज में बोली। जा डूब मर उसके साथ, हरामजादी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। देह में बहुत आग लगी है। पता नहीं कैसे मेरी कोख से ऐसी कुलच्छनी पैदा हो गई। कुसुम अपना सिर पीटती हुई रसोईघर का पसरा काम समेटने लगी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर है थाना भोजपुर। यहीं के रानी नांगल गांव में रहते थे सुभाष कश्यप। नीलम इन्हीं की इकलौती बेटी थी। इसी गांव में मात्र 400 गज की दूरी पर मोहित का घर था। 2 मंजिला मकान है जिसमें उसके माता पिता, भैया भाभी और चाचा चाची का संयुक्त परिवार रहता है। मोहित और नीलम मैट्रिक तक साथ पढ़ते थे, लेकिन मोहित मैट्रिक में फेल हो गया था, जबकि नीलम पास होकर 11वीं में चली गई थी। नीलम मोहित पर फिदा थी। उससे प्यार करने लगी थी। मोहित पढ़ाई छोड़कर खेती किसानी में लग गया था, फिर भी नीलम उसके प्रेम में बंधी थी। प्यार तो मोहित भी नीलम से बहुत करता था, लेकिन उसमें नीलम जैसा बचपना नहीं था और उसकी तरह बेशर्म भी नहीं था। लोकलाज का ख्याल रखता था। परिवार की मान मर्यादा का ध्यान था। सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि वह कोई भी वैसा काम नहीं करता था जिससे वह पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए। छिप कर ही मिलता था। जबकि नीलम पर मोहित के प्यार का भूत कुछ ज्यादा ही सवार था। वह उसके प्यार में दिन रात खोई रहती थी। उससे मिलने का मौका तलाशती रहती थी। इस कारण ही उसने कॉलेज में पढ़ाई की योजना बनाई थी। नीलम को अपनी योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा था। मां की बातों से उसे और भी मायूसी मिली थी। वह किसी भी सूरत में मोहित को छोड़ना नहीं चाहती थी। पूरा दिन क्या करे और क्या नहीं की उलझन में बीता था। रात होने को आई थी, लेकिन उसके पिता और भाई घर नहीं लौटे थे। आधी रात होने को आई थी। नीलम ने मोहित को रात के करीब 11 बजे फोन मिलाया था। उससे काफी लंबी बातें की। उसने बार बार मोहित से एक ही रट लगा दी कि वह उसे इसी वक्त कहीं भगा कर ले चले। उसके बगैर नहीं रह सकती है। मोहित ने उसे समझाया कि वे अभी बालिग नहीं हैं, इसलिए घर से भागकर शादी नहीं कर सकते। पकड़े जाने पर पुलिस सीधे उनके खिलाफ ही मुकदमा कर देगी। घर परिवार और समाज में बदनामी होगी सो अलग। इसलिए घर से भागने का ख्याल दिमाग से निकाल दे, इसी में दोनों की भलाई है। मोहित फोन पर ही नीलम से बोला कि वह उसके बापू और अम्मा से बात कर उन्हें मना लेगा। उस पर भरोसा रखे।
इस बारे में उसने अपनी माँ और भाभी से बात कर ली है। वे उनकी शादी के लिए वह राजी भी हो चुकी हैं। वे जैसे ही पिताजी को राजी कर लेंगी, वैसे ही वह उसके बापू से मुलाकात कर सब कुछ सही कर देंगी। मोहित की इन बातों का नीलम पर जरा भी असर नहीं हुआ। रात के 2 बजे उसने मोहित को फिर फोन किया। मोहित गहरी नींद में था। नीलम के अचानक दोबारा आए फोन की घंटी सुन हड़बड़ाया हुआ मोहित बिस्तर से उठा। होलो बोलते ही नीलम जल्दी जल्दी बोलने लगी, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। नीचे आओ जल्दी। यह सुनकर मोहित एकदम से घबरा गया। उसने कहा कि वह तुरंत अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन नीलम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह जिद करती रही कि उसे घर के अंदर बुला ले, जरूरी बात करनी है। फोन पर ही नीलम के काफी जिद करने के बाद मोहित ने नीलम को अपने कमरे में बुला लिया। उसे कमरे में सुलाकर खुद छत पर सोने चला गया। उन दिनों गेहूं की कटाई चल रही थी। इस कारण मोहित की पूजा भाभी सुबह के 4 बजे ही जाग गई थी। उसे घरवालों के लिए जल्द नाश्ता तैयार करना था। इससे पहले वह घर आंगन की साफ सफाई करने लगी थी और नीचे के कमरों में झाड़ू लगाने के बाद छत पर मोहित का कमरा खटखटाने गई। लगातार कुंडी खटकाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तब वह वापस जाने के लिए मुड़ी। देखा छत पर से मोहित नीचे उतर रहा है। तभी दरवाजा भी खुल गया था। एक तरफ मोहित था तो दरवाजे के पीछे कमरे में आंखें मलती हुई नीलम खड़ी थी। पूजा भाभी यह देखकर समझ गई कि नीलम अपने घर से जरूर भाग आई होगी। फिर भी उसने पूछा, तुम यहाँ? भाभी भाभी, मोहित ऊपर छत पर सो रहा है। लाओ न, कमरे में झाड़ू मैं लगा देती हूँ। कहने के साथ नीलम ने झाड़ू लेने के लिए पूजा भाभी का हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, तुम अपने घर से भागकर यहाँ आई हो, न जाओ। अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से, वरना लोग जाग जाएंगे, तब बेवजह सुबह सुबह हंगामा खड़ा हो जाएगा। पूजा बोली। अरे क्या हुआ पूजा, सुबह सुबह किससे बातें करने लगी? जल्दी झाड़ू लगाकर आओ नीचे। घर के नीचे आंगन से पूजा की चचिया सास ने आवाज लगाई। जी अभी आ रही हूँ। यह बात ही कुछ ऐसी है जिसे पहले निपटाना जरूरी है। पूजा वहीं से बोली। क्या बात है, जरा मैं भी तो देखूं। इसी के साथ चचिया सास भी दंदनाती हुई छत पर आ गई। पूजा के सामने नीलम को देखकर चौंक गई। अरे यह कब आई? और मोहित कहाँ है? घर छोड़कर रात से ही आई हुई है। मोहित उधर खड़ा है, बुत बना हुआ। पूजा भाभी और उसकी चचिया सास ने मिलकर नीलम को समझाते हुए उसे घर चले जाने को कहा, लेकिन नीलम टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ समय में ही सभी घर वालों को यह बात मालूम हो गई कि नीलम रात से ही मोहित के कमरे में आई हुई है। नीलम को समझाने बुझाने का काम मोहित की माँ और उसके चाचा ने भी किया, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही थी। वह बार बार एक ही रट लगाती रही कि अब वह इसी घर की बहू है, इसलिए यहाँ से नहीं जाएगी। आधे घंटे के भीतर घर में हंगामा मच गया। नीलम की जिद से थक-हार कर मोहित के पिता वीरभान यादव ने गांव रानी नांगल के प्रधान नवाब मलिक को इसकी सूचना दी। मलिक ने तुरंत इसकी जानकारी सुभाष कश्यप को दे दी। सुभाष यह सुनते ही आग बबूला हो गए। वे थके हारे देर रात को घर लौटे थे। पूरी नींद सो भी नहीं पाए थे। यह सूचना पाकर एकदम से तिलमिला गए। 6 बजते बजते कुसुम देवी भी मोहित के घर पहुंच गई थी। अपनी बेटी को समझाते हुए उसके पैर तक पकड़ लिए, जबकि नीलम एकदम से ताड़ के पेड़ की तरह खड़ी रही। थक कर वह भी वापस अपने घर लौट आईं। उन्होंने दुखी मन से पति से नीलम की हरकतों और घर में मचे हंगामे की सारी बातें बताईं। सुभाष कश्यप का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। अब पूरी बात दोनों परिवारों की इज्जत से जुड़ गई थी।
इज्जत की खातिर सुभाष कश्यप मन में आक्रोश दबाए हुए दुखी मन से मोहित के घर गए। उन्होंने भी नीलम के सिर पर हाथ रखकर घर चलने की मिन्नतें की। फिर भी नीलम अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपने पिता तक की एक नहीं सुनी। दोनों परिवारों के लोग उस वक्त यह चाहते थे कि नीलम किसी भी तरह अपने घर चली जाए। मामला शांत होने पर आगे के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तब तक नीलम का भाई मनोहर भी वहां पहुंच चुका था। आखिरकार सुभाष कश्यप और बेटा कब तक नीलम के आगे रोआं से बने रहते। सुभाष एक झटके में बोल पड़े, बेटा मनोहर, ऐसी बेटी का तो नहीं रहना ही अच्छा है। इसने तो हमारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। अब बचा क्या है, कर दे काम तमाम। तब तक मनोहर भी काफी आक्रोश में आ चुका था। उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और नीलम पर एक झटके में वार कर दिया। वह वहीं खाट पर जा गिरी। दोनों हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो कहने लगी। किंतु तब तक तो बाप बेटे के मन में नफरत तेज हो चुकी थी। सिर पर खून सवार हो चुका था। मनोहर खाट पर गिरी नीलम पर तब तक वार पर वार करता रहा जब तक कि उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद नहीं हो गई। सुभाष ने भी चाकू निकाल लिया और मरणासन्न नीलम पर कई वार कर डाले। इस घटना से मोहित का छोटा भाई रोहित, दो बहनें गुड़िया और प्रियंका व बुजुर्ग बुआ दयावती सहम गए। संयोग से उस समय वे घटनास्थल पर ही थे। दयावती द्वारा नीलम को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। रक्तरंजित नीलम लाश बन चुकी थी। सुभाष अपने बेटे के साथ बगैर कुछ बोले सीधे अपने घर आ गया। खून से सने कपड़े उतारे, आंगन के कोने में लगे हैंडपंप पर नहाया। कपड़े बदलने के लिए कुसुम को आवाज लगाई। कुसुम कपड़े लेकर आई। नीलम के बारे में पूछने के लिए उसका नाम लिया ही था कि वह बोल पड़ा, इज्जत की खातिर बेटी को मारना पड़ा। यह सुनते ही कुसुम कमरे से बाहर निकली और दहाड़ मारकर रोने लगी। रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। सुभाष कुर्सी डालकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही भोजपुर थाने की पुलिस आ धमकी। उनमें एसपी देहात विद्यासागर मिश्र और सीओ डा अनूप सिंह भी आए थे। सुभाष कश्यप को आंगन में निश्चिंत बैठा देखकर विद्यासागर ने पूछा, सुभाष कश्यप कौन है? बैठे बैठे सुभाष ने कहा, जी मैं हूँ। कहाँ चलना है, थाने या उस बेटी के पास जो मर चुकी है? पुलिस उसे बेटे के साथ भोजपुर थाने ले आई। दरअसल भोजपुर थाना प्रभारी हिमांशु चौहान को सुबह 7 बजे के करीब रानी नांगल गांव के प्रधान नवाब मलिक ने सूचना दी थी कि बाप बेटे ने गांव में ही एक हत्या की है, जो ऑनर किलिंग का मामला है। सूचना पाकर थाना प्रभारी हिमांशु चौहान पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर चले गए थे और इसकी सूचना एसएसपी बबलू कुमार को भी दे दी थी। वहां से मुरादाबाद के एसपी देहात विद्यासागर मिश्र और सीओ अनूप सिंह को घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश मिला था। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस की एक टीम लाश की शिनाख्त करने की प्रक्रिया में जुट गई थी, जबकि दूसरी टीम ने सुभाष कश्यप के घर पर दबिश थी। नीलम की लाश का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। थाने में सुभाष कश्यप ने जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और चाकू भी बरामद कर लिया गया। उसके बाद बाप बेटे पर हत्या के अपराध का मामला दर्ज कर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। वहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।